इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो अकारी होता है ना, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने गया होता है और अकारी कहता है कि एंड अब मुझे कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो मुझे नहीं मिल सकी, लेकिन कम से कम मुझे तो न मेरे नए दुश्मनों के बारे में मुझे अब पता चल चुका है। और जो सूजी रीन वगैरह जो होते हैं ना, वो लोग कंजाकी को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि कंजाकी का कुछ अता पता नहीं होता है। और जो अकारी जो होता है ना, उसने उसे लास्ट जगह पर जहाँ पर छोड़ा था ना, वो वहाँ पर आता है। तो कहता है यहाँ पर भी जो कंजाकी है ना वो नहीं है, और उसे वहाँ पर कंजाकी का जो स्टूडेंट आईडी था ना वो मिला होता है, वहीं पर पड़ा। और अचानक से ना अकारी पर जो डीमन फॉलोअर्स होते हैं ना वो अकारी पर अटैक कर देते हैं। अकारी एक बंदे को डॉज करता है और दूसरा बंदा का हाथ पकड़कर उसके ना सिर में ही उस शॉट को घोंप देता है और दूसरे के सिर में बहुत ज़्यादा खतरनाक किक करा होता है और वो सारी ऐसे ही डीमंस फॉलोअर्स को ना डिफीट कर देता है। अकारी कहता है कि मुझे ना तुमसे सब कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि अकारी ने एक डीमन फॉलोअर्स को पकड़ लिया होता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कंजाकी को डीमन फॉलोअर्स ने कैद किया होता है और कंजाकी को ना चेन से बांधा होता है। और एक डीमन फॉलोअर्स होता है, वो कहता है कि चलो भी हम कोशिश कर रहे हैं हीरो कैंडिडेट के बारे में थोड़ा जानने के लिए, थोड़ा एक कदम जो है वो बढ़ाया जाए। और कंजाकी जो होती है ना वो हीरो कैंडिडेट के बारे में बताने से मना कर रही होती है। तो मैन फॉलोअर्स होते हैं ना वो उसके साथ कुछ गंदा ही कुछ करने लगते हैं और जो डीमन फॉलोअर्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं। और जो अकारी थाना वहाँ पर आ चुका होता है। अकारी थाना उन लोगों की जजमेंट को देखता है और कहता है कि ये सब एक नॉर्मल लोग हैं, और मुझे बिलीव करना थोड़ा हार्ड है कि कंजाकी को उन लोगों ने पकड़ा कैसे। और जो अकारी होता है अपनी 3 ब्लेड को फेंकता है जो कि जाकर लगती है उनके सिर में, और अकारी का निशाना तुम जानते ही हो वो कभी नहीं चूकता है। और कंजाकी कहती है कि मुझे माफ़ कर देना। अकारी कहता है कोई आवाज़ मत करो, हम बाद में इस बारे में बात कर लेंगे और हमें अभी इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। और अचानक से वहाँ पर एंट्री लेता है जो कि हमारा नाइट प्रिंस था और वो वहाँ पर आ चुका होता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें मार डालना चाहिए था हीरो कैंडिडेट, और ये भी ना एक दुश्मन ही होता है। और अकारी कहता है कि वो तो कैपिटल में दुश्मन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि ये जो कंट्री है ना इसका एंड अब बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। प्रिंस कहता है जब मैं हीरो कैंडिडेट को मार डालूंगा तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस कंट्री का एंड हो जाएगा। और जो अकारी जो होता है ना उसकी जजमेंट को ओपन करता है, तो इसका नाम ना एल्डर होता है। और जो एल्डर होता है ना वो एक बी रैंक का होता है और इसका जो मैजिक वगैरह था ना वो 3 लेवल और स्वॉर्डमैनशिप 3 लेवल पर होती है। और जो एल्डर जो होता है ना अकारी पर अटैक कर देता है, लेकिन अकारी को सही से डॉज कर पाता है। और जो प्रिंस जो होता है ना उस पर अपनी ना फायर बॉल से अटैक करता है जो कि एक टारगेट का था, और अकारी ना उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल से डॉज किया होता है। अकारी ने ऊपर उछलकर अकारी कहता है कि ओह तो इसके पास एक ये ना मैजिक भी इस्तेमाल कर सकता है। वो जो प्रिंस होता है वो कहता है कि अब तुम हवा में इससे नहीं बच सकते हो, क्योंकि अकारी ने अभी जंप मारी थी। प्रिंस था ना उस पर एक अटैक करता है, लेकिन अकारी उससे पहले अटैक करता है अपनी एक ब्लेड से। और जो प्लस जो होता है ना फिर से अपनी फ्लेमिंग स्वॉर्ड का ना यूज़ करता है और वो कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ हीरो कैंडिडेट, और अब हमारी जो स्टोरी है ना वो एक अलग ही मोड़ लेने वाली है। अकारी निकालता है अपनी साइड में से एक पिस्टल, हाँ लिटरली पिस्टल निकालता है, और वो प्रिंस के माथे पर एक गोली रख कर देता है, जिससे जो प्रिंस जो होता है ना वहीं पर मारा जाता है। और अकारी कहता है मैं इस तरह की किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं प्लानिंग बना रहा था कि मेरे पास जो गोलियां हैं ना वो भी लिमिट ही बची हुई हैं। और जो कंजाकी होती है वो कहती है क्या तुम्हारे पास एक गन थी। और ये लोग जिस वर्ल्ड में हैं इस वर्ल्ड के लोग तो जानते ही नहीं है कि गन जैसी चीज़ भी कोई होती है। और कंजाकी होता है वो कहता है कि ये किसी असैसियन के लिए एक नॉर्मल से इक्विपमेंट है। कंजाकी कहती है ये जानना वाकई में डरावना है कि मेरी क्लास में किसी के पास इतने टाइम से एक गन भी थी। कंजाकी फिर कहती है लेकिन तुम्हारा शुक्रिया अकारी, तुम आए मुझे बचाने कम से कम। और अकारी कहता है कि तो ठीक है अब हम यहाँ से निकल रहे। कंजाकी कहती है कि ये लोग हमारी क्लास के सभी लोगों पर हमला भी करना चाहते हैं, क्या तुम सही कह रहे हो। अकारी कहता है हाँ मैंने सुना है उसके बारे में, यहाँ तक कि मैंने जिस आदमी को पकड़ा था ना उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। अकारी पर जब फर्स्ट टाइम डीमन फॉलोअर्स ने अटैक किया था तब अकारी ने उन लोगों को मारा था और एक बंदे को जिंदा छोड़ दिया था, और ये उसकी बात कर रहा है। और अकारी और कंजाकी को मिल जाता है सूजी, जो कि सूजी ने ना कंजाकी को देख लिया होता है, तो वो चिल्लाते उनके पास आता है और सूजी कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। कंजाकी कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम्हें कम से कम मेरी चिंता तो है। और अकारी कहता है कि चलो अब मुझे तुमसे ना सूजी थोड़ा बात करना है। सूजी कहता है कि क्या हुआ अकारी, क्या कुछ गलत है। और अकारी कहता है कि डिमोनाइज कल्ट जो ह्यूमन का एक ग्रुप है ना जो डीमन किंग की पूजा करते हैं और वो ह्यूमनिटी के ही खिलाफ हैं।
और जो हम लोग हैं ना हीरो कैंडिडेट, वो हम उन्हीं के निशाने पर हैं। सूजी कहता है कि ह्यूमन तो बड़ी प्रॉब्लम है और डीमन की वो लोग पूजा करते हैं, तो ये आसान बात नहीं है कि हम लोग। अकारी कहता है इसलिए हमें किसी भी तरह से ना अब हम बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। सूजी कहता है मैं समझ चुका हूँ, इसकी रिपोर्ट मैं लियोनारा को दूंगा और मैं आशा करता हूँ कि वो ना इससे थोड़ा प्लानिंग वगैरह कर लेगी। और सूजी फिर कहता है कि सबसे पहले हमें इस बात को इकट्ठा करना होगा कि आगे की कार्रवाई हम कैसे कर सकते हैं। और हर कोई इस टाइम पर कंजाकी की तलाश कर रहा है और इधर उधर फैला है, तो ना जाने अब क्या होगा। मतलब कि जो डीमन फॉलोअर्स है ना, हर कोई यहाँ वहाँ फैला है, तो डीमन फॉलोअर्स है ना उन पर अटैक भी कर सकते हैं। और एक बहुत ही बड़ा सामने से ना एक डिस्ट्रॉय हुआ होता है और डीमन फॉलोअर्स ने अकारी, सूजी और कंसाकी को ना घेर लिया होता है। और नुर्मी, हाशिमोटो और एक बंदा जो होता है उन लोगों की टीम को भी और रिन की टीम को भी डीमन फॉलोअर्स ने घेरा होता है। और यहाँ तक कि सोनोसुके की टीम को भी, मतलब सारे लोग जो है ना वो डीमन फॉलोअर से घिर चुके होते हैं। और जो डीमन फॉलोअर्स होते हैं ना, अकारी, सूजी और कंसाकी पर अटैक कर देते हैं। और जो कंसाकी होती है अपना मैजिक यूज़ करती है, और कंसाकी का मैजिक तुम जान ही हो। और वो सारे लोग एक जगह पर थम जाते हैं और अकारी जो होता है ना अपनी ब्लेड्स को निकालता है और उन लोगों के मत्थे पर दे मारता है, जिससे वो लोग वहीं पर मारे जाते हैं। और जो सूजी जो होता है ना वो कहता है कि अकारी वो लोग इंसान हैं, डीमन। अकारी कहता है कि तो क्या हुआ, है तो वो हमारी दुश्मन ही। और एक जो सूजी के पीछे एक डीमन फॉलोअर्स होता है वो सूजी पर अटैक करता है और सूजी उसे अपने जो स्वॉर्ड से ना ब्लॉक कर लेता है। और सूजी ना उसकी स्वॉर्ड को एक पल में ही काट देता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता और वो डीमन फॉलोअर्स होता है अपनी टूटी स्वॉर्ड से सूजी पर अटैक करता है। और सूजी ना थोड़ा घायल हो चुका था क्योंकि उसने टूटी स्वॉर्ड से उस पर अटैक किया था। और सूजी ना नहीं चाहता था कि ये जो नॉर्मल ह्यूमन है ना, ये डीमन फॉलोअर्स, मेरे को इनकी जान ना लेना पड़े। लेकिन वो हंस रहा होता है डीमन फॉलोअर्स। सूजी को इससे गुस्सा आ जाता है और लिटरली वो उसकी गर्दन से पैर तक इतनी खतरनाक स्लैश मारता है ना कि अब तुम सोचो मत। अकारी कहता है कि सूजी मुझे बताओ ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इन नॉर्मल से ह्यूमन जो हमारे दुश्मन बने हैं इन लोगों की ज़िंदगी या फिर अपने क्लासमेट की ज़िंदगी। और जो सूजी जो होता है ना वो थोड़ा सा और ज़िंदा होता है तो उसको वो वहीं पर और ज़्यादा मारता है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है सोनोसुके की तरफ और सोनोसुके ने ना सबको डिफीट किया होता है। और सोनोसुके कहता है ऐसा लगता है कि सिर्फ अब तुम ही बचे हो। और ना सोनोसुके अपना एक्सप्लोर का इस्तेमाल करता है जिससे वो उसे भी मार डालता है। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है रेनी की तरफ और रेनी ने फायर वॉल का यूज़ कर सारी को डिफीट किया होता है। और एक लेडी जो होता है ना उसको परेशान कर रहा होता है एक डीमन फॉलोअर्स। और जो रिन होती है ना वो कहती है कि आखिरकार ऐसा क्यों है। और जो रिन वगैरह होती है ना सभी को घेर लिया होता है डीमन फॉलोअर्स ने और वो बड़ी ताकत में होते हैं, कुछ मारे जाते हैं और कुछ डीमन फॉलोअर्स उन लोगों को घेर लेते हैं। तभी लियोनारा वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि क्या मैं हर किसी को पासिंग लाइक ग्रेड क्या मैं दे दूँ। लियोनारा कहती है तुम जानते हो कि हीरो कैंडिडेट की जीवन की जिम्मेदारी मुझ पर है, इसीलिए तुम्हें ये जानना होगा कि उनकी मदद करना मेरा परम कर्तव्य है। एक डीमन फॉलोअर्स कहता है तुम्हारे पास तो नाइट भी नहीं है और तुम उन्हें बचाओगी भी तो बचाओगी कैसे, क्या तुम हमसे मजाक कर रही हो। सारे डीमन फॉलोअर्स लियोनारा पर अटैक कर देते हैं। लियोनारा एक स्किल को यूज़ करती है और जो मैजिक था ना वो बिल्कुल कंजाकी के मैजिक की तरह था और सारे लोग ना वहीं पर रुक चुके होते हैं। लियोनारा सभी से कहती है मैं तुम लोगों को पासिंग लाइक जो ग्रेड वो मैं दे दूंगी, हालांकि अगर तुमने इस मामले को खुद से ही सुलझा लिया होता तो अच्छा होता। रेन कहती है मैं आपका समझ रही हूँ लेकिन फिर भी आपका जो लियोनारा होती है ना वो हीरो कैंडिडेट की 2 मेंबर पर अपना जादू यूज़ कर देती है। बॉडी तो उनकी होती है लेकिन कंट्रोल लियोनारा का होता है। लियोनारा ने जिनको भी अभी डीमन फॉलोअर्स को पकड़ा होता है उन पर ना हीरो कैंडिडेट से अटैक करवाती है और एक एक कर उनको भी मार डालती है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ना हीरो कैंडिडेट की मीटिंग चल रही होती है और लियोनारा ने उन्हें यहाँ पर बुलाया होता है। अकारी कहता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आ सकते हो। और जो कंजाकी होती है वो कहती है कि अब तुम क्या कर रहे हो। अकारी ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि अकारी को ना जो लियोनारा की मैजिक की तरह अकारी इसके मैजिक को भी बनाना चाहता है। अकारी कहता है मैं किसी आदमी की मदद करना चाहता हूँ जिसके पास तुम्हारी जैसी ही पावर हो। अकारी कहता है क्या तुम्हारे मन में कुछ खास चल रहा है। अकारी होता है ना वो कहता है कंजाकी सबसे पहले मुझे तुम हवा में उठाओ। और कंजाकी होती है वो कहती है कि अरे तुम ये सब क्या कह रहे हो। और जो लियोनारा होती है वो कहती है ऐसा लग रहा है जैसा हर कोई यहाँ पर पहले ही आ चुका है, तो ठीक है अब तुम लोग कैपिटल बाहर लौट जाओ। वो कंजाकी होती है वो कहती है क्या कैपिटल। अकारी कहता है सिटी का वो नाम जहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम बुलाया गया था और ऐसा लगता है लियोनारा का कंट्रोल सिर्फ वहीं पर चलता है। सूजी कहता है क्या आप हमारे साथ नहीं आ रही हैं लियोनारा। और लियोनारा कहती है मुझे अभी भी कल के मामले में
कुछ कुछ लोगों का ध्यान रखना है, इसलिए तुम्हारी देखभाल के लिए मैं यश को तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ। लियोनारा वहाँ से जाती हुई कहती है, ये सुनकर अच्छा लगा कि अगली बार हम फिर से मिलेंगे। और रात हो चुकी होती है, सारे लोग टेम्पल के लिए निकल चुके होते हैं। अकारी जो होता है ना, वो कहता है कि ऐसा लगता है कि वो अभी भी प्लानिंग बना रहे हैं। कंजाकी कहती है, ये सच में ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अकारी कहता है, लियोनारा यहाँ नहीं है और सोल्जर भी सिर्फ 30 ही है और भी हीरो कैंडिडेट की तुलना में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और ऐसा इसलिए यश को मारने का ये सबसे अच्छा चांस है। और इन सिचुएशन में मेरे पास उन्हें रोकने का कोई रीज़न ही नहीं है और मैं बस इस शो का एंजॉय करूँगा। और जो नॉर्मी जो होता है ना, वो यश को थोड़ा अपनी बातों में लाया होता है, थोड़ा दूर, जहाँ पर ना जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा दूर लाया होता है। और यश कहता है कि रॉयल कैपिटल की ओर जाने वाली एक सड़क के किनारे अगर तुम्हें सचमुच यहाँ पर कोई ड्रैगन दिखा है तो ये सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है और मुझे तुरंत इसकी रिपोर्ट ना हंटिंग स्क्वाड को करनी होगी। और जो नॉर्मी जो होता है ना, वो चिल्लाते हुए कहता है कि वो वहाँ पर है, और यश होता है ना अपनी स्वॉर्ड निकाल कर वहाँ पर जा ही रहा होता है। तभी पीछे से जो सुनोसुके था उस पर एक्सप्लोरर से इस्तेमाल करता है और यश की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। और जो यश कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम मुझ पर हमला कर रहे हो और तुम्हारी प्लानिंग सच में इतनी ज़्यादा घटिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सुनोसुके, यश कहता है, मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हें अच्छी तरह से रोक दूं। और जो यश था ना, अपने अंदर से एक ना बॉल निकालता है और ये कोई नॉर्मल बॉल नहीं है, ये एक मैसेज है जो कि लियोनारा को उसने दिया है। सारे लोग इसे देखकर हैरान रह चुके होते हैं क्योंकि वो आसमान में जाते ही फट चुका होता है जैसे कि एक रॉकेट। और एक जो सोल्जर होता है वो कहता है, हमें जल्दी करना चाहिए, हमें उसकी ना जांच है वो जल्दी करनी चाहिए, मैंने पहले बता दिया कि ये एक मैसेज है। और तभी अकारी वहाँ पर आता है और उस सोल्जर्स को वहीं पर मार देता है क्योंकि जो अकारी है ना, वो नहीं चाहता कि कोई बड़ी प्रॉब्लम्स हो। अगर अभी इन लोगों को नहीं पता क्योंकि प्रॉब्लम्स तो अभी आने वाली है। और अकारी जो होता है ना, उन सोल्जर से भिड़ जाता है और अकारी कहता है कि इसमें कुछ आदमी को मुझे मारना ही होगा। और अकारी एक एक करके उन सारे सोल्जर्स को डिफीट कर देता है। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। सूजी और नॉर्मी और बाकी के टीममेट ने यश को पूरी तरह से घेर लिया होता है और दो बंदे ना यश पर अटैक करते हैं। और जो नॉर्मी जो होता है अपनी विंड साइन से यश पर अटैक कर देता है और यश उसे बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है। सुनोसुके जो था ना, वो यश पर अपने एक्सप्लोरर से अटैक करता है और यश की हालत सच में बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। यश का एक हाथ भी नहीं बचा होता है और वो बहुत ज़्यादा घायल होता है। और सुनोसुके कहता है, तुम बहुत ज़्यादा ढीठ हो ओल्ड मैन। और जो नॉर्मी जो होता है ना, वो अपना थोड़ा हवा में होता है तो वो थोड़ा देख रहा होता है यहाँ वहाँ। और नॉर्मी जो होता है ना, वो कहता है, मुझे कुछ गलत महसूस हो रहा है, शायद इसने कोई मैसेज छोड़ा है। और वहीं पर आ जाती है लियोनारा और लियोनारा कहती है, तुम्हें कोने में धकेल दिया गया, मैंने सही कहा ना। यस और सारे लोग इसे देखकर हैरान रह चुके होते हैं क्योंकि यस की हालत बहुत ज़्यादा खराब भी होती है। और दूसरी साइड जो सूजी जो होता है ना, वो कंजाकी किससे बात करता है और जो कंजाकी जो होती है ना, कंजाकी ने बहुत सारे सोल्जर्स को भी पकड़ लिया होता है। सूजी कहता है, कंजाकी ये तुम क्या कर रही हो? और कंजाकी कहती है, मैं बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रही हूँ। सूजी कहता है, तुम्हें ऑर्डर किसने दिया? अकारी वहाँ पर आता है और कहता है, मुझे माफ़ कर देना सूजी, ये मेरे ऑर्डर को फॉलो कर रही है। और जो सूजी जो होता है वो कहता है, और तुमने ऐसा क्यों किया भला, क्या तुम मुझे बता सकते हो? अकारी कहता है, क्योंकि मुझे यकीन है कि जो सुनोसुके की जो टीम है ना, वो पहले ही फाइटिंग में कूद गई है यश को मारने के लिए। और जो सूजी होता है वो कहता है, क्या तुम सच में सुनोसुके के साथ मिलकर काम करना चाहते हो? मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। अकारी कहता है, इससे भी इम्पोर्टेंट तो बात यह है कि सूजी, अगर तुम्हें न लगता है कि तुम मुझे परेशान करने की बजाय सुनोसुके को ढूंढो तभी अच्छा होगा। और जो सूजी था ना, वो थोड़ा हैरान था और मतलब सुनोसुके को ढूंढने की तरफ जाता है। और जो यश जो होता है ना, लियोनारा से कहता है, मुझे आप बताइए, क्या आप इन गुलामों के खिलाफ, क्या आप अपनी स्किल का यूज करने वाली हैं? लियोनारा कहती है, मैं तुम्हें शांत तो दिख रही हूँ ना? यस मैं। लियोनारा कहती है, यस अगर तुम मुझे इन लोगों से कंपेयर करते हो तो मैं इन लोगों के लिए एक गॉड हूँ। और जो सुनोसुके जो था ना, वो लियोनारा पर अटैक कर देता है, लेकिन लियोनारा अपनी स्किल का यूज करती है जिसका नाम वो लैंड था। और जो एक ना पत्थर टाइप एक बहुत ही बड़ा होता है और सुनोसुके के ऊपर एक पंच लाइट लग जाता है और वो बहुत ज़्यादा घायल भी हो जाता है। और लियोनारा यहाँ पर भी नहीं रुकती और वो अपने ओ बाइंड का यूज़ करती है जिससे वो सुनोसुके को बहुत ज़्यादा मारती है। और वो ओ फायर का भी यूज़ करती है जिससे वो उसके टीममेट को भी मार पाती है। और लियोनारा ओ वाटर का यूज़ करती है जिससे वो कुछ लोगों को कैप्चर कर एक बैरियर टाइप में कर देती है जिससे उन लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो जाए। और थोड़ी देर बाद जो सारे लोग जो होते हैं ना, वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा हालात जो है वो ख़राब कर दिया होता है लियोनारा ने। और लियोनारा कहती है, क्या तुम्हारा काम तो पहले ही हो चुका है और इस सिचुएशन में क्या तुम अभी भी मुझसे तुम लड़ना चाहते हो? इस टाइम अगर तुम मेरे खिलाफ हो तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो।
लियोनारा कहती है इतना सब हो जाने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, और तुमने यस के साथ ऐसा बर्ताव किया। और सूजी वहाँ पर आ जाता है और सूजी भी ये सब सुन रहा होता है और कहता है कि अरे नहीं। और लियोनारा कहती है, लियोनारा अपने ओ वाइंड का यूज़ करती है जो कि उसके सारे दुश्मन मतलब हीरो कैंडिडेट, और जो नुरमी होता है ना वो भी अपने वाइंड का यूज़ करता है। और जो नुरमी है ना उसका एबिलिटी है वो वाइंड को यूज़ कर सकता है, और दोनों के जो वाइंड मैजिक होते हैं ना वो ज़्यादा टकरा जाते हैं, और इसकी चपेट में जो हीरो कैंडिडेट होते हैं ना वो आ गए होते हैं, तो वो थोड़े है ना चोटिल हो जाते हैं। और सूजी की टीम भी ना वहाँ पर आ चुकी होती है, और ना लियोनारा भी इन लोगों को माफ़ नहीं कर रही होती है क्योंकि इसके जिम्मेदार सारे हीरो कैंडिडेट हैं। और लियोनारा कहती है तो ठीक है, अब मैं हमारे बीच का तुमको अंतर दिखाऊंगी। और जो रेंज होती है ना अकारी से कहती है, अकारी तो हमें क्या करना चाहिए। अकारी कंजाकी से कहता है, अकारी कहता है जब वो उन्हें अपने कंट्रोल में करने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करेगी तब हम उसमें ना शामिल हो जाएंगे, तुम मुझ पर भरोसा रखो। और ना लियोनारा जो होती है ना वो यस को भी हील कर देती है, और यस कहता है प्लीज़ अब मुझे एक जो चांस है ना वो मुझे आप दे दीजिए। लियोनारा कहती है यस को भी ना एक मौका जो है वो मिल गया होता है अपना बदला लेने का। और लियोनारा होती है ना सभी से कहती है अगर तुम मेरे खिलाफ जीत नहीं सकते तो तुम हीरो भी नहीं बन सकते हो। और जो यस जो होता है ना और सूजी की स्वॉर्ड की ना एक फाइट हो रही होती है, और जो सूजी की स्वॉर्ड जो होती है ना वो यस की स्वॉर्ड को लगभग काट ही दिया होता है। और यस कहता है हमारी स्वॉर्डें आपस में टकरा गई तो ये ना लड़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लियोनारा होती है ना दुश्मनों के खिलाफ ना बिल्कुल आइस के ना जो ब्लेड टाइप होते हैं वो उन पर ना सूजी से अटैक कर देती है, और सूजी को ना लगभग डैमेज पड़ भी रहा होता है, और सूजी ना उनको डॉज कर भी रहा होता है, और सारे लोग ना मिलकर लियोनारा पर अटैक करते हैं। लेकिन लियोनारा को घंटा कुछ फर्क नहीं होता क्योंकि लियोनारा के आसपास एक बैरियर होता है और सारी जो उनकी स्किन थी वो बर्बाद हो जाती हैं। और लियोनारा कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जो डेवन प्रोटेक्शन मैजिक का तुम यूज़ कर रहे हो वो मेरे खिलाफ काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं ना एक गॉड हूँ। अकारी जो होता है ना उसकी जजमेंट को ओपन करता है, उसमें एक नई स्किल को ऐड किया होता है जो कि होता है होली डिवाइन प्रोटेक्शन, जो कि लेवल 5 पर होती है। जो सुनोसुके जो था ना वो इस पर अटैक कर देता है अपने एक्सप्लोरर किक से, और सुनोसुके जो था ना वो सूजी से कहता है कि सूजी तुम इस ओल्ड मैन को मेरे पर छोड़ दो, और वो कहता है लेकिन इस डेवन प्रोटेक्शन के खिलाफ ये तलवार भी काम नहीं करेगी, तो ये भी ना एक बर्बाद है। और उसका जो एक टीममेट होता है ना उसे एक नई स्वॉर्ड को उसकी तरफ फेंक कर देता है सूजी के, और जो सूजी जो होता है ना वो कहता है कि थैंक्स। लियोनारा कहती है ऐसा लगता है कि तुम्हारी नज़र भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है सूजी, और एंड के कॉम्बैट में तुम बहुत ज़्यादा अच्छे तैयार भी हो गए हो। सूजी कहता है कोई है जिसने मुझे सिखाया है, मतलब अकारी की बात कर रहा है। और जो लियोनारा होती है वो सूजी पर अटैक करे जा रही होती है, लेकिन सूजी भी कम नहीं होता, वो उसके हर एक अटैक को डॉज करे जा रहा होता है और उसके काटे जा रहा होता है। सुनोसुके जो था ना वो यस पर भारी पड़ रहा होता है और यस पर बहुत सारे पंचेस भी मार रहा होता है, और लियोनारा उस पर फायर बॉल से अटैक करती है और सूजी उसे डॉज कर लेता है। और सूजी कहता है ये बहुत बुरा है, अगर मैं उसके खिलाफ दूरी से ना अगर ऐसा ही लड़ता रहा तो मेरा मरना पक्का है। जो होती है वो कहती है कि जैसा कि मुझे सूजी से एक्सेप्ट था, और सूजी कहता है मुझे नॉर्मल से ज़्यादा फास्ट होने की ज़रूरत है, तभी मैं उसके पास पहुंच सकता हूं, क्योंकि जो लियोनारा है ना वो दूर के हमलों में बहुत ज़्यादा अच्छी है लेकिन पास की कॉम्बैट फाइट में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और जो सूजी था ना उसने अपनी लिमिट को तोड़ दिया होता है और वो लाइटनिंग स्पीड से दौड़ रहा होता है। और जो लियोनारा अपने वाइंड मैजिक का यूज़ करती है, लियोनारा थी ना वो अपने वाइंड मैजिक का फायर वॉल में ना इस्तेमाल करती है और वो ज़मीन पर हाथ रखती है, जैसे कि हम किसी को समन करते हैं वैसा ही जो फायर वॉल था ना वो उसने ज़मीन के अंदर से निकाला होता है, हाँ अंदर से निकाला होता है, और जो सूजी जो होता है वो उसी से ना जलने लगता है। और लियोनारा कहती है अभी अभी उसने अनजाने में अपनी मैजिक की लिमिट को तोड़ दिया था और वो स्ट्रॉन्ग बन गया, और वो इतने कम टाइम में ऐसा सब कुछ कैसे कर रहा है। और हम सूजी को देखते हैं जिसकी हालत लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, और वो लियोनारा कहती है लेकिन ऐसा लगता है कि वो अभी भी खड़ा हो सकता है। और हम सुनोसुके की फाइट की ओर आते हैं, और सुनोसुके कहता है अब मैं डेवन प्रोटेक्शन पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इस आदमी को अब हराऊं कैसे। और यस था वो सुनोसुके पर एक स्लैश मारता है जिससे उसकी जो चेस्ट में ना से खून बहने लगता है, और सुनोसुके को ना इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं हुआ है। और सुनोसुके कहता है मैं कितना ज़्यादा ख़राब कर रहा हूँ, मैं एक कमज़ोर ओल्ड मैन को भी डिफीट नहीं कर सकता हूँ। और यस कहता है एक्शन के बिना ये उतना ही दूर है जितना तुम जा सकते हो, और एंड में तुम सिर्फ एक नौसिखिया ही रहोगे। सुनोसुके होता है ना वो भी अपनी लिमिट को क्रॉस करता है और कहता है एक्सप्लोरर के बिना मैं कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और जो यस जो होता है ना वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। यस उसके कंधे पर अपनी
ना स्वॉर्ड को रखा होता है और सुनोसुके ना उसे भी पेन हुआ। जो स्वॉर्ड थी ना वो उसके कंधे पर लगातार धंसती जा रही होती है और जो सुनोसुके था वो उस पर इतनी ज़्यादा फास्ट पंच करा होता है लाइक जैसे कि नारुतो ने ना वेरियन मोड में जिगन पर पंच करा होता है, लाइक वैसा ही। और इतने में ही जो यश था ना उसे वो डिफीट कर देता है और सुनोसुके कहता है कमीने मैं जीता। और यहाँ पर उठ जाता है सूजी और कहता है क्या मैं अपने दोस्तों को भी नहीं बचा सकता? ऐसा क्यों हो रहा है? वो भी मेरे साथ ही। मैं ऐसी चीज़ तो कभी देखना ही नहीं चाहता था। और वो इतने ज़्यादा ना अपना जो पेन था ना वो सहायता था वो अपनी लिमिट को क्रॉस कर देता है और वो लाइटनिंग से भी ज़्यादा स्पीड से लियोनार के पास आ जाता है और लियोनारा इससे घबरा जाती है। और जो सूजी था वो उसके हाथ में एक स्लैश मारने में कायम होता है और जो लियोनारा होती है उसने मेरे प्रोटेक्शन को हटा दिया। ये तो इम्पॉसिबल है। मतलब जो लियोनारा है ना हीरो कैंडिडेट पर जो गुलामों वाला मैजिक था वो सूजी ने अब तोड़ और सूजी उसके बहुत ज़्यादा पीछे आ जाता है और लियोनारा घबराते हुए अपनी स्किल का यूज़ करती है जो कि था वाटर का यूज़। और वो ना थोड़ा सूजी को अपनी चपेट में लेते हैं लेकिन सूजी वहाँ से पल भर में ना गायब हो जाता है और लियोनारा कहती है उसने मुझे चौंका दिया। सच में सूजी तुम एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी हो। सूजी कहता है मैं बस हर किसी की रक्षा करना चाहता हूँ और यही मेरी एक डेमन प्रोटेक्शन है। और वो इंस्टेंट मूवमेंट का यूज़ करता है और लियोनारा के इतने ज़्यादा पास ना स्वॉर्ड को ले आता है लेकिन वो उस पर वार नहीं करता। और लियोनारा कहती है इसके बावजूद भी तुम मुझ तक नहीं पहुँच सकते हो। लियोनारा सेम मैजिक का यूज़ करती है जो कि था ना कंजाकी का जो मैजिक था ना वही वाला। और लियोनारा कहती है मैं उसका यूज़ नहीं करना चाहती थी लेकिन तुमने मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी थी। और जो दूसरी तरफ अकारी था ना वो कहता है ठीक है कंजाकी तो अब चलो। और लियोनारा कहती है जैसा कि मुझे एक्सेप्ट था तुमने मुझे वैसा ही किया सूजी। और जो रिन जो होती है ना थोड़ा सूजी को बचाने के लिए जाती है और लियोनारा कहती है कोई हिलना मत। और सारे लोगों पर ना वो अपन जो मैजिक था ना वो यूज़ कर देती है जो कि था हीरो कैंडिडेट पर अपना कंट्रोल बनाए रखना। जैसे कि किसी को हम मैनिपुलेट करते हैं ठीक वैसे ही। और सारे लोग ना हिल नहीं पा रहे होते हैं और लियोनारा कहती है मैं तुम्हें पास के लायक जो ग्रेड है वो मैं दे दूंगी। लेकिन लियोनारा के जस्ट पीछे से 3 ब्लेड आते हैं और लियोनारा ना अपने लैंड से उनसे बच जाती है। और लियोनारा कहती है कि मैं जानती थी कि तुम पीछे ही छुपे होगे। तुम वही हो ना जिसने मेरे गुलामों को मारा। इसके सोल्जर्स को ना अकारी ने मारा होता है ना थे ना अकारी। और लियोनारा कहती है शुरू से ही तुम बहुत ज़्यादा अजीब हो और अपनी डेमन प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी तुमने मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा किया है तो अब मुझे दिखाओ। और ना जो लियोनारा होती है वो भी अकारी पर ना वही वाला मैजिक यूज़ करती है जो कि था ना सभी को कंट्रोल करना अपने मैजिक से। और अकारी भी यही चाहता था। और अकारी कहता है मैं अब हिल नहीं पा रहा हूँ। क्या ऐसा होता है गुलाम बनने का मैजिक? और लियोनारा कहती है तो तुम समझ गए है ना जब तक मैं इस मैजिक का यूज़ कर सकती हूँ। इतने वर्ड पूरे होते ही हमारी जो स्टोरी है ना वो थोड़ा ना इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जो लियोनारा के एक कंधे पर एक बुलेट आकर लगती है। हाँ और ये फायर किया होता है हमारे अकारी ने। अकारी पर उसका जो गुलाम बनने का मैजिक था वो काम नहीं किया होता है। अकारी कहता है जस्ट मिस जैसा कि मुझे न तुमसे एक्सेप्ट था। लियोनारा कहती है ये कैसे हुआ? वो फ्रेडली कैसे बढ़ रहा है आगे और मेरा जो गुलाम बनने का मैजिक था तुम उसके खिलाफ कैसे जा रहे हो? अकारी होता है लियोनारा पर एक और बुलेट को फायर कर। और लियोनारा कहती है वो आखिरकार वेपन कौन सा है जिससे जो मेरा डिफेंस वो भी नहीं टिक पा रहा है? और जो अकारी पर लियोनारा अपने फायर से अटैक कर देती है। और लियोनारा कहती है कि तुमने अपना ध्यान हटा दिया अकारी। और अकारी ना एक साइड तो जल रहा होता है ऐसा सभी को लग रहा होता है लेकिन अकारी उसके पीछे आता है और उसकी माथे पर अपनी गन को रखता है और कहता है कि हिलना मत। अगर लियोनारा एक पल भी हिली तो लियोनारा का खेल खत्म। अकारी कहता है सूजी के खिलाफ मैंने तुम्हारी बैटल देखी है तो मुझे पता चल गया कि तुम दूर के हमलों में तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो लेकिन नज़दीक के हमलों में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। और तुम्हारा जो ट्रम गुलाम कोई भी इरादा नहीं है। और जो लियोनारा होती है वो कहती है ऐसे कैसे? जो मेरा मैजिक है तुमने उसे तोड़ा कैसे? ये कैसे हो सकता है? अकारी कहता है तुम हैरान हो ना कि मैंने ये सब कैसे किया और तुम्हारा जो मैजिक है वो मेरे अगेन क्यों नहीं चला? अकारी उसे फ्लैशबैक बताता है। तुम्हें अगर याद हो तो अकारी ने कंजाकी के मैजिक को थोड़ा डेवलप करने के लिए कंजाकी को अकेले में बुलाया था। क्या अगर मैं पहले ही जो अपना डायमेंशन पहले यूज़ कर देती हूँ तो क्या तुम गुलाम बनने से बच सकते हो? कंजाकी है ना वो अकारी पर अपना मैजिक पहले यूज़ कर देती है तो जो लियोनारा का मैजिक है ना वो अकारी के अगेंस्ट फेल हो जाएगा।
तो अब शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्योंकि लियोनारा और कंजाकी का जो मैजिक है ना, वो सिर्फ और अकारी जो होता है वो कहता है इस तरह से इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद हो सकती है। और इसके अलावा जो डेवन प्रोटेक्शन आखिरकार एक मैजिक है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और इसी जो टेक्निक है ना वो स्किल के ही एबिलिटी के बारे में है। और कंसाकी तुम्हारा जो डिमेंशन है ना वो भी उसकी अगेंस्ट चलने वाला है। और जो जजमेंट में एक नई स्किल को ऐड किया होता है जो कि था डेवन प्रोटेक्शन डोमेंशन, जो लेवल 1 पर था और जो लियोनारा का ना 3 पर होता है। और कंसाकी कहती है अगर ऐसा है तो भले ही मैंने अपना स्किल पहले डाला हो, मैं अभी भी इस पर ना कंट्रोल नहीं कर सकती। अकारी के गुलाम बनाने वाला जो मैजिक है ना वो लियोनारा के खिलाफ ये पॉसिबिलिटी है कि ये ना वर्क तो कर रहता है। खैर ये एक जुआ साबित होने वाला है। और सबसे पहले डोमेंशन स्टेट में कितनी दूर तक मैं ना फ्रेंडली घूम सकता हूँ, मतलब कि स्वतंत्र रूप से घूम सकता हूँ उसके मैजिक के कंट्रोल में होने के बावजूद भी। और लियोनारा कहती है आप मुझसे तुम मत कहना कि ये सब कंसाकी ने किया है। अकारी होता है वो कहता है कि आखिरकार तुम्हें रियलाइज हो ही गया, तुमने सही कहा, मैं अभी भी कंसाकी के डोमेंशन स्टेट में हूँ, तो अब शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा। और अकारी कहता है ये तुम्हारा एंड है लियोनारा। और जो लियोनारा होती है वो उसको अभी तो नहीं मारता है, लेकिन लियोनारा के हाथों में हथकड़ी पहना लेता है। और ये अगर हथकड़ी तुम्हें याद हो तो कंसाकी को जब डिमन फॉलोअर्स ने पकड़ा तो कंसाकी को इन्हीं हथकड़ियों से बांधा होता है, तो कंसाकी अपने मैजिक को भी यूज नहीं कर पा रही होती है। एक टाइप से ये हथकड़ी जो है ना वो मैजिक को सील कर देती है। और जो लियोनारा होती है वो कहती है कि अकारी तो तुम मुझसे अब चाहते क्या होता है। वो कहता है कि अगर तुम हमें घर वापस भेज देती हो तो मैं तुम्हें रिलीज है वो मैं तुम्हें कर दूंगा। और लियोनारा कहती है तुमको घर वापस भेजने के लिए एक नई मैजिक टेक्निक को लगता है। और जो अकारी होता है वो कहता है अगर ऐसा है तो तुम ये सब कैसे कह सकती हो कि जो डीमन किंग को हराने के बाद हम वापस घर लौट सकते हैं। लियोनारा कहती है दूसरे वर्ल्ड से लोगों को बुलाना भारी मात्रा में मैजिक की जरूरत होती, और हमने सिर्फ गॉड पर भरोसा किया है, तो तुम आसान भाषा में ये कह सकते हो कि तुमको मैंने नहीं बल्कि गॉड ने बुलाया है। और एक बार जब तुम अपना ना एक टारगेट बना लेते हो तो तुमको उस टारगेट को बिना पूरे किए हुए वर्ल्ड में नहीं लौट सकते हो। और मैंने पहले कई हीरो कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया है और उन्होंने डीमन किंग को हराने का जो टारगेट था उन्होंने वो पूरा नहीं किया है। अकारी कहता है मुझे तुमसे ये पूछने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन क्या जिन लोगों को तुमने पहले बुलाया था उनका आखिरकार हुआ क्या। और लियोनारा कहती है वे डीमन किंग की आर्मी के द्वारा ही खत्म हो गए, और उनकी ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि उनमें से कुछ लोग जिंदा बचे जो कि अचानक से मिसिंग हो गए। अकारी कहता है ये सुनने के बाद मुझे भी डीमन किंग के खिलाफ लड़ने की इच्छा नहीं हो रही है, मैं इसे हमेशा से सीक्रेट रखना चाहता। लियोनारा कहती है डीमन किंग का जो साम्राज्य उसे तुम खत्म करे हुए अभी भी देर नहीं हुई है, अगर तुम मुझे रिलीज कर देते हो तो सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। और अकारी जो होता है वो कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अकारी अपनी एक ब्लेड को निकालता है और कहता है कि मर जाओ। तभी दूसरे ही पल जो सूजी था वो अकारी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि रुको, 1 मिनट रुको। अकारी कहता है तुमने मुझे क्यों रोका सूजी, मुझे लगता है कि तुमने इसके लिए ना थोड़ा एक जो कर्तव्य है वो बना लिया है, तो अब तुम मुझसे मत कहना कि तुम नादान होकर आखिर सोच क्या रहे हो। और जो सूजी जो होता है ना वो कहता है कि क्योंकि मेरा मानना जो है जो लियोनारा जो है ना वह मैं भेजने के लिए कोई रास्ता ढूंढ लेगी। अकारी कहता है लेकिन अगर वो ऐसा करती है तो वो देशद्रोही मानी जाएगी, तुम्हें समझ में आ रहा है ना सूजी। लियोनारा जो होती है वो कहती है मैं भी इस सिचुएशन को समझ रही हूँ, तो मैं ऐसा दिखाऊंगी कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। अकारी कहता है ये जो लेडी है ना वो सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस है, अगर मैं इसे रिहा करता हूँ तो इसमें कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये कंजाकी को मार देगी, और कंजाकी अगर मारी गई तो ना ये दोबारा से ऐसा कुछ कर ही नहीं पाएंगे, लियोनारा ऐसा भी कर सकती है। और जो सूजी था ना वो अकारी को समझाता है कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा और वैसा थोड़ा इन लोगों का बातचीत होता है, एक टाइप से कहूँ तो बकचोदी। अकारी जो होता है ना वो इन सब बातों को छोड़कर अपनी दूसरे हाथ से अपनी गन को निकालता है और लियोनारा का जो खोपड़ी था ना वो उसे खोल दिया होता है। लियोनारा वहीं पर मारी जाती है और जो अकारी था ना वहीं पर एक स्मोक को डालता है और ना वहां से भाग जाता है। हाशिमोटो होती है वो कहती है कि हमारे फैसले लेने से पहले ही उसने उसे मार दिया। कंजाकी होती है वो कहती है ये सचमुच वैसा ही हो गया जैसा कि अकारी ने मुझसे कहा था। कंजाकी फ्लैशबैक को याद करती है जब अकारी ने अपना प्लान बताया होता है, और अकारी कहता है मैं तुम्हें अपनी पहले प्लानिंग को बता देता हूँ। सबसे पहला मेरा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा लियोनारा को पकड़ना और हमारी ना अर्थ पर और अपने घर लौटना। अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं उसे मार डालूंगा
और अगर ऐसी पॉसिबिलिटी के बाद भी लियोनारा को बचाने के लिए सूजी बीच में जरूर रहेगा तो मैं उस टाइम लियोनारा को मारकर भाग जाऊंगा। मतलब ना एक टाइप से जो अकारी ना लियोनारा को मारकर सारा जो ब्लेम है ना वो अपने ऊपर ले लिया होता है और लियोनारा की मौत के बाद ही जो सारी जो कंट्री थी ना, जो डेगारेस्ट वाली जो कंट्री थी, उस कंट्री में जो चांद था वो आज कुछ ज़्यादा ही ग्लो कर रहा था। और हम एक नए बंदे को देखते हैं जो कहता है, हीरो कैंडिडेट तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना अपने गॉड से, और वो कहता है इसका बुरा मत मानना, आखिरकार वो दुश्मन के इलाके में कर क्या रहे थे और इसकी भी एक लिमिट होती है, भले ही तुम्हें अकेला छोड़ दें और एंड में वो अपनी औकात दिखाई देते हैं। और ये सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है हीरो कैंडिडेट। और हम इस बंदे के बारे में देखते हैं जो कि एक ना डीमन किंग का एक सबसे ना हाईएस्ट वाला जो ना लीड वगैरह करता है, ये वही होता है और इसका नाम ब्रह्मवर्ग होता है और ये किंग ऑफ वाइंड था और ना ये डीमन किंग की 4th हेवनली आर्मी वगैरह का लीडर था। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और जो अकारी होता है ना वो कहता है कि 2 दिन बीत चुके हैं उस घटना को घटे हुए, मतलब कि लियोनारा को मारे हुए। पास इस सिटी का जो मैप है ना वो तो पहले से ही था और अकारी ना निकल चुका होता है एक दूसरी सिटी की तरफ। अकारी एक चोटी पर खड़ा होता है जहाँ से वो सिटी को देख रहा होता है। अकारी जो होता है ना वो एक दीवार के पास आता है और ना वहाँ से एक कंट्री में एंटर करता है और कहता है जो पैसे मुझे गार्डों से मिले हैं मैंने उन्हें मार डाला और ये मेरे लिए अभी जो पैसे हैं ना वो भी मेरे लिए कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है। अकारी था वो एक रेस्टोरेंट में आता है और वहाँ से ना कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता है। एक जो नशेड़ी था वो कहता है मैंने तुम्हारा चेहरा को पहले कभी नहीं देखा, क्या तुम एक ट्रैवलर्स हो? अकारी कहता है हाँ, मुझे अपना जो होम टाउन छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और मैं अभी जॉब की तलाश में हूँ। नशेड़ी कहता है क्या तुम शायद डीमन किंग की आर्मी से अटैक के कारण भाग रहे हो और मुझे ना तुम माफ़ कर देना। अकारी कहता है क्या तुम ऐसा कोई काम जानते हो जिसके लिए पहचान की ज़रूरत ना हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ कि तुम एडवेंचरस बन जाओ। अगर तुम गिल्ड से कोई भी जॉब ले लेते हो तो खैर ये ज़्यादातर है कि ना तुमको मैजिक बीस्ट का जो हंटिंग है वो तुमको करना होगा। नशेड़ी कहता है अरे मिस्टर स्पीकर, अगर आपके पास कोई स्किल की कमी है तो आप ना इसे काम दे सकते हैं और अगर आपके पास कोई है तो आप उसे तुरंत मार डालें। मैंने इसकी आंखों में देख सकता हूँ कि ये जो लड़का है ना वो कोई नौसिखिया नहीं। अकारी कहता है ओ तो मुझे एडवेंचर्स बनना होगा तो वो मैं कैसे बन सकता हूँ? और वो बताता है कि ये बहुत ज़्यादा तुमको एक सिटी के गिल्ड में जाना होगा और वहाँ पर तुम्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और आखिरकार उन्हें एक नए रोमांचक की ज़रूरत है तो तुम्हारे पास ना कोई पूछताछ वगैरह भी नहीं और सुबह हो चुकी होती है। अकारी जहाँ पर रुका होता है ना वहाँ पर उसी लेडी से कहता है कि मुझे ना कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जाना है, इसलिए मैं ना अब नहीं रुक सकता हूँ और आपका धन्यवाद। अकारी ने एक गिल्ड के पास आता है और कहता है ये प्लेस क्या यही है एडवेंचरस का गिल्ड? अकारी ना उसके अंदर जाता है तो वहाँ पर एक लेडी बैठी होती है और वो लेडी कहती है मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अकारी कहता है मैं एक एडवेंचरस बनना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आया हूँ। और लेडी कहती है एडवेंचरस के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको 2 चांदी के जो सिक्के हैं ना वो देने होंगे और प्लीज़ हमें आपका नाम, एज और ना ऑर्गन। अकारी होता है वो कहता है कि मैं अपना रियल नेम नहीं बता सकता हूँ। अकारी अपना नाम सारायन बताता है और उम्र 17 साल और डीमन किंग के अटैक के कारण होम टाउन से ना उसे अपना प्लेस छोड़ना पड़ा। अकारी ये इन्फॉर्मेशन बताता है। लेडी कहती है मैं समझ गई, इस इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपका रजिस्ट्रेशन है वो मैं कर दूंगी और हाँ आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको ना आपके गिल्ड में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ जो कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती। इनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो एडवेंचरस होते हैं ना उन्हें ना वर्गों में बांटा गया है A B C D E और इसमें कोई भी शक नहीं है जितने ज़्यादा वो हाईएस्ट टायर पर होंगे उन्हें ना उतना ज़्यादा ही अच्छा रिवार्ड मिलेगा और हाईएस्ट टायर पर पहुंचने के लिए तुम्हें ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और क्योंकि सारा इंसान अभी भी यहाँ पर आप नए हैं तो आप एक F रैंक के एडवेंचरस हैं और आपका यही एक एडवेंचर आप अपनी ना हंटिंग वगैरह कर आप अपनी जो रैंक है वो ना आप बढ़ा सकते हैं। और अकारी जो होता है ना वो मिशन देखने के लिए एक बोर्ड लगा होता तो वहीं पर आ जाता है। अकारी कहता है और कॉम्पोडेंस मैंने इस तरह का जो मैजिक बीस्ट है उसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना तो हाँ मैं अब इसे ही ढूंढूंगा। और जो 3 बंदे होते हैं ना वो कहते हैं मैंने तुम्हारा चेहरा पहले कभी नहीं देखा है। उसका टीममेट कहता है क्या तुम कॉम्पोडेंस को वश में करने की प्लान बना रहे हो? ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसका तीसरा टीममेट कहता है मैंने तुम्हारे जैसे लड़के के लिए ये इम्पॉसिबल साबित हो सकता है। अकारी को गुस्सा आ रहा होता है। अकारी कहता है कौन है ये
बेवकूफ़। और एक बंदा होता है ना, वो थोड़ा भी गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें लेसन सिखाने की ज़रूरत है, और वो उस पर अटैक करता है। लेकिन अकारी उसका हाथ जो था वहीं पर पकड़ लेता है और उसका हाथ वहीं पर तोड़ देता है, और वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। उसके दोनों टीममेट भी अकारी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन अकारी है। अकारी उन तीनों को वहीं पर धूल चटा देता है और अकारी वहाँ से निकल कि मैं इस डिसीजन से बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर कुछ पैरों के निशान हैं, मुझे लगता है कि ये उन्हीं बीस्टों के हैं। और ना एक जो बीस्ट था ना, जो कि एक वुल्फ टाइप था, और वो उसके पीछे आ जाता है और वो ना अकारी पर अटैक करता है, लेकिन अकारी उसे डॉज कर लेता है। और अकारी उसकी स्वॉर्ड को देखकर कहता है ये स्वॉर्ड इंसानों से इन्होंने चुराई हुई है। और दूसरा बीस्ट था ना, वो भी उस पर पीछे से अटैक करता है, लेकिन अकारी उसे डॉज करता है और अकारी उसकी आँख में जो मिट्टी थी ना वो डाल देता है, जिससे उसे कोला बहुत ना वो अंधा हो जाता है। और अकारी उस पर एक कर देता है और उसी की स्वॉर्ड को ना लेकर उसी के गर्दन में घोंप देता है, जिससे वो भी मारा जाता है। और दूसरे बीस्ट पर अपनी ब्लेड्स को फेंकता है, जिससे ना वो भी मारा जाता है। और जो अकारी होता है ना, वो फिर कहता है इस तरह के जो मैजिक बीस्ट से मुझे कोई भी खतरा नहीं है, और मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा पैसों के लिए इनका हंटिंग कर सकता। और अकारी जो होता है ना, वो कुछ ना लाया होता है प्रूफ के तौर पर। अकारी कहता है मैं ना प्रूफ के तौर पर इन लोगों के कान लाया हूँ, और ये क्या पर्याप्त है? और जो लेडी होती है वो कहती है कि हाँ, लेकिन इस अमाउंट के साथ आप अकेले काम कर रहे हैं। अकारी कहता है कि हंटिंग करना सच में बहुत ज़्यादा आसान था, लेकिन उन्हें ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, और भले ही मेरे पास उनसे लड़ने का स्किल है भी, मेरे पास अभी भी बहुत ज़्यादा कमी है। और जो लेडी होती है ना, वो कहती है मैं समझ गई, मुझे आपकी रिवार्ड की तैयारी करने की ज़रूरत है, प्लीज़ आप थोड़ा वेट कीजिए। और अकारी जो होता है ना, उसे उसका अमाउंट मिल चुका होता है। अकारी के मैं उन कमज़ोर से बीस्टों का हंटिंग कर इतना ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, और अब ये मेरे ना लाइफ को जीने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मुझे अब कुछ काम के लिए इस सिटी में रहना होगा, और ना एडवेंचरस बनकर थोड़ा मनी कलेक्ट करना। और अचानक से एक जो बंदा आ जाता है, इसका नाम लाय होता है, और ये एक बी रैंक का एडवेंचरस होता है। और लाय कहता है तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं इस सिटी की गिल्ड का ना एक मेंबर हूँ। और वो कहता है कि क्या तुम्हारा नाम सारायन है? तुमने आज मेरे आदमी को बहुत ज़्यादा मारा, मैंने ठीक कहा ना? और जो लायन था ना, उस पर अटैक कर देता है, लेकिन अकारी जो था वो तो उसे बच्चों की तरह डॉज कर रहा होता है। और जो लायन था ना, वो अपना एक किक से अटैक करता है, लेकिन अकारी जो था वो भी वहीं पर उसे डॉज कर अपनी किक से उस पर वार कर देता है। और कहता है अकारी तुम्हारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन तुम्हें इंसानों से लड़ने के लिए ये अभी बहुत ज़्यादा कायम नहीं है, और ऐसा लगता है और बीस्टों को मारने में तुम ज़्यादा कायम हो। और लायन कहता है मेरी पावर पर तुम ना शक कर रहे हो, और तुमने मेरे लोगों को मारा है। अकारी कहता है सुनो ब्रो लायन, तुम्हें ना बहुत ज़्यादा गलतफहमी हुई है, और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है एक रेस्टोरेंट की तरफ। वहाँ पर अकारी को लायन बैठे होते हैं, और वो तीनों लोग भी जिन लोगों को अकारी ने मारा होता है। और वो कहता है लायन इन लोगों ने मुझसे झूठ बोला, खैर ये मेरी गलती थी, मैं इनकी बातों पर मैंने शक नहीं किया। और लायन जो था वो उससे माफ़ी भी मांगता है और कहता है तुम तीनों अकारी से माफ़ी मांगो, मतलब सिरान से माफ़ी मांगो। अकारी कहता है इसके अलावा मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। लायन होता है वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, जब तक मैं तुम्हारे क्वेश्चनों का उत्तर दे सकता हूँ तो मैं खुशी से जवाब दूंगा। अकारी कहता है मैं दूसरी वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ, और मैं एक ट्रैवलर हूँ, क्या तुम्हें कोई तरीका पता है? वो दो बंदे जो होते हैं वो कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, लेकिन हीरो कैंडिडेट भी दूसरे वर्ल्ड से ही यहाँ पर आए थे, कैंडिडेट की उस टेक्निक के बारे में ही बात कर रहा हूँ। लायन था वो कहता है अगर ऐसा है तो ये मैजिक होना चाहिए, मैंने सही कहा। खैर हम इस मैजिक से अभी परिचित नहीं हैं, लेकिन मैं एक आदमी के बारे में जानता हूँ जिसका कोई अभी आता पता नहीं है, लेकिन उसका नाम सिंह है, लेकिन उसका नाम सिंह एम्बेलाना, और वो सही आदमी है जो कि इसी आदमी को बता सकता है। और अकारी जो होता है फ्लैशबैक को याद करता है जब अकारी ने बुक्स को रीड किया होता है, और वो कहता है रुको, ये कहता है मुझे ये नाम मैंने पहले ही काफ़ी ज़्यादा सुना है, और इसका नाम जो सिंह है ना, मैंने इसके बारे में किताबों में पढ़ा था, और हम सिंह के बारे में जानते हैं कि ये ना एक अननोन जंगल के भीतर रहते हैं, और ये कुछ चीज़ें बची हुई हैं ना, वो इनकी हिस्ट्री भी बनाई गई है, और ये शायद अभी वर्ल्ड से बाहर जाने की जंगल में रहते हैं, और मुझे नहीं लगता ये लोगों को एक दूसरे वर्ल्ड में चले गए, इसलिए इन्हें सिंह के नाम से भी जाना जाता है। और लायन कहता है मुझे माफ़ कर देना सायरन, मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सका। अकारी कहता है नहीं, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही है। और उसका टीममेट कहता है दूसरे वर्ल्ड में जाने का तरीका जानने के बाद तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो सायरन? और अकारी कहता है ऐसे तुम्हारी इमेजिनेशन पर छोड़ता हूँ,
अकारी वहाँ से निकल जाता है और कहता है उस घटना को 1 वीक बीत चुका है और इस बीच मैंने बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए हैं। लायन और उसके टीममेट कहते हैं सारन, क्या तुम्हारी जो रिसर्च है क्या वो पूरी हो गई, क्या हम आज एक जाम पीने चलें? अकारी कहता है सॉरी लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं है। अकारी ने कुछ ना कलेक्ट किया होता है इन्फॉर्मेशन वगैरह। अकारी ने ना सेंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होती है और उसका नाम एम्बेलना करेक्ट है, मैंने सही कहा ना। और वो लगभग कुछ सालों से इस कंट्री की ना एक हेल्पर भी रही है, तो मुझे लगता है कि वो यहीं आसपास ही होगी और इस जगह जहाँ इस देश के ना इस कंट्री में जो डीमन किंग की आर्मी के खिलाफ वो लड़ रही है। और अब मेरे लिए इस सिटी में रहने का कोई कारण नहीं है, तो मुझे इस सिटी को यहीं पर छोड़ना होगा। सीन शिफ्ट होता है होली टेम्पल सिटी की ओर, जहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि कहता है कि हीरो कैंडिडेट की देखभाल की जिम्मेदारी अब मुझ पर छोड़ दी गई है और करीबन 1 महीना बीत चुका है। क्या आपको अब तक कोई शिकायत वगैरह है? और हम इस बंदे को देखते हैं जो कि होली नाइट ऑर्डर 8th नाइट होता है और ना एक कैप्टन, इसका नाम हैर नहीं से हैन कहेंगे। और जो सूजी था वो कहता है कुछ खास नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि हैन सान आपने सचमुच बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। हैन कहता है इन वर्ड्स को सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बोलता है कि चलो तो अब हम मेन टॉपिक पर बात करते हैं। और हैन सूजी से कहता है सबसे पहले हमें पश्चिमी सीमा पर अभी जो बैटल चल रही है हम वहाँ पर जाने वाले हैं। हम लोगों को ना इस किले में जाना होगा। और हैन जो होता है थोड़ा फिर बोलता है कि ये ज़रूरी है, इसलिए तुमको कल सुबह तक चले जाना चाहिए और तैयारी करने के लिए प्लीज़ मैंने अब तुम्हें को सभी को बता दिया है। और तुम लोग सोच रहे होगे कि लियोनारा की डेथ के बाद क्या हुआ था, अब मैं वही बता देता हूँ। और लियोनारा के मारे जाने के बाद सूजी बाकी के जो हीरो कैंडिडेट हैं उनके साथ क्या हुआ था। और हाँ ना हम एक सेंटा को देखते हैं, हाँ ये सेंटा की तरह ही लग रहा था। और वो कहता है कि क्या वो मारी गई? और आखिरकार वो कौन था? वो जो रेन होती है वो कहती है कि उसका नाम अकारी था और वो भी एक हीरो कैंडिडेट में से एक ही था। सेंटा कहता है वो आदमी अभी कहाँ पर है? और जो रेन होती है वो कहती है कि वो भाग गया, वो एक गद्दार है और ना वो बहुत ज़्यादा तेज भाग गया था। और सेंटा कहता है वो भाग गया, ये कहानी थोड़ी ना मुझे मेरे को कन्वीनिएंट साला लग रहा है। अभी भी ऐसी सिचुएशन है कि तुम लोगों को लियोनारा के मारे जाने के बाद तुम लोग सभी मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन तभी एक जो सोल्जर होता है ना वो सेंटा से कहता है आपको गलतफहमी, मैं वहाँ पर था और मैंने देखा कि वहाँ पर आखिरकार क्या चल रहा था। और ये हीरो कैंडिडेट जो यहाँ पर खड़े हैं इन्होंने सच में लियोनारा की रक्षा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अकारी ने उसे जबरन मार दिया। सेंटा कहता है अगर उसका नाइट होता तो मुझे बिलीव करने में आसानी होती, लेकिन सूजी क्या तुम्हारा नाम है? और मुझे बताओ कि वो आदमी कितना ज़्यादा स्ट्रांग था। सूजी कहता है वो स्ट्रांग बहुत ज़्यादा था और वो पूरी टाइम अपनी पावर को छिपाता था। जो सेंटा होता है वो कहता है कि चलो तो ना हम लोग मेरे कमरे में थोड़ा बात करते हैं और प्लीज़ तुम लोग मेरे सारे साथ आके होती है ना वो अपने मैजिक का यूज़ कर रही होती है और कहती है ऐसा लगता है कि ये जो मेरा डोमेंसन है वो अभी भी वर्क कर रहा है। और कंजाकी थी ना, कंजाकी ने ही उस सोल्जर्स पर ना अपना मैजिक को इस्तेमाल किया था। जैसे जो सोल्जर है ना, सोल्जर ने हीरो कैंडिडेट का ना पक्ष लिया था। तो अब शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा ये जो काम है ना वो सारा का सारा कंजाकी का है। और हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है और जो हसीमोटो होती है वो कहती है तुम अभी भी ज़्यादा चिंताओं में लग रहे हो। सूजी उस आदमी के जाने के बाद मन में कहता है अकारी ने मेरी वजह से खुद का सेक्रीफाइस दिया, भले ही मैंने हर किसी की प्रोटेक्ट की जिम्मेदारी ली थी ना। सूजी को सब कुछ पता था कि अकारी ने ऐसा क्यों किया और अकारी के पीछे ये सब करने की वजह क्या थी। और ना हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सूजी सारे हीरो कैंडिडेट को थोड़ा मोटिवेट दे रहा होता है और सूजी कहता है ठीक है जो 8th नाइट है ना जो कैप्टन हैन के साथ हम लोग उन्हीं को ना फॉलो करने वाले हैं। और कंजाकी वहाँ पर आती है और सूजी से कहती है सूजी क्या अकारी के बारे में कोई खबर है? सूजी कहता है उसके सिर पर इनाम भी रखा गया है। इसके अलावा उन्होंने पता लगाने के लिए बहुत सारी जो फोर्स है वो भी भेजी है और उसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी है वो नहीं है। और कंजाकी कहती है तुम मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले गए? अकारी इंसेप्ट हो जाता है जहाँ पर जो सारे हीरो कैंडिडेट थे और जो आर्मी थी वो निकल चुकी होती है टेम्पल की तरफ। सोनासुके जो था वो थोड़ा रुक गया होता है, उन लोगों को थोड़ा ना दिखाई दे रहे थे। वहाँ पर एक सोल्जर जो होता है वो वहाँ पर ना दौड़ कर आता है अपने घोड़े से और कहता है अचानक तुम लोग क्यों रुक गए? और सोल्जर कहता है अगर तुम लोगों को सच में बीस्ट दिखे हैं तो तुम लोगों को हम लोगों के ऑर्डर्स का फॉलो करना होगा। और सोनासुके की इतना बात सुनकर सनक जाती है और वो उसका गला पकड़ लेता है और कहता है तुम मुझे ऑर्डर दोगे कचड़े कहीं के? और ना एक जो ब्लेड आता है और ना सोनासुके का हाथ
बाल बाल बचता है और उस सोल्जर्स का गला वहीं पर छूट जाता है। और हम वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर जो बीस्ट थे ना वो आ चुके होते हैं, और एक जो बीस्ट था ना एक सोल्जर्स पर अटैक कर देता है। लेकिन अचानक से ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोर हुआ होता है, और ये एक्सप्लोर हमारी सोनोसुके ने किया होता है। और सोनोसुके एक्सप्लोर कर कर उस पर ना एक किक कर देता है और ना वो सोल्जर्स की जान बचा लेता है। सोनोसुके था लगातार अपना एक्सप्लोर करने में लगा, जिससे वो बहुत सारे बीस्टों को भी डिफीट कर देता है। और सोनोसुके कहता है ये पावर अभी भी बहुत ज़्यादा कम है उसके कंपैरिजन में, मतलब ये अकारी की बात कर रहा है। और वो शुरू से ही मेरे मन में उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग, सच कहूँ तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मैं डरा हुआ हूँ। और जो सूजी होता है ना वो कहता है सोनोसुके से कि तुम क्या हुआ सोनोसुके, ऐसा लगता है कि तुम्हारा हाल ही में जो मूड है ना बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। और सोनोसुके कहता है ये सिर्फ इतना है कि मुझे कुछ ना ऑर्डर्स लेना या किसी के फॉलो करना पसंद नहीं है। और हमारा ना सीन सब हो जाता है अराउंड द वेस्टेड ऑर्डर ऑफ डिगारेस्ट होली किंगडम पर, जहाँ पर हम एक नाइट को देखते हैं जिसका नाम एम्बेलिना था। और ये होली नाइट 4th नाइट होती है, और जो एम्बेलिना होती है वो कहती है कि आपका यहाँ पर वेलकम है हीरो कैंडिडेट, और मेरा नाम एम्बेलिना है और मैं पश्चिम सीमा की नाइट का ऑर्डर करना एक कैप्टन हूँ, मतलब ये लेडी है। और आप लोग लंबी यात्रा कर करना थोड़ा थक गए होंगे तो आप आराम कर लेना। लेकिन वहाँ सोल्जर्स भाग कर आते हैं और कहते हैं डेमन किंग की आर्मी यहाँ पर आ चुकी है। और एम्बेलिना कहती है जैसा कि मैंने सुना था, मुझे लगता है कि हमारे पास अब आराम करने का टाइम नहीं है, तो मैं अब आप सभी पर ना ये सब छोड़ती हूँ। और सूर्य जो होता है ना वो अपना लीड करने में लग गया होता है सारे हीरो कैंडिडेट को। सूर्य कहता है हर कोई वॉर के लिए तैयार। रूलर्स होते हैं ना वो घंटी भी बजा रहे होते हैं, मतलब ये एक अलार्म टाइप का है। और वो चिल्ला कर कह रहे होते हैं कि डीमन किंग की जो आर्मी है ना उसका अटैक हुआ है। और हम डीमन किंग की आर्मी को देखते हैं जिसमें ना बहुत सारे जो मॉन्स्टर वगैरह थे वो होते हैं। इन होता है वो कहता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा करीब आते जा रहे हैं, लेकिन जो सोल्जर्स होते हैं ना वो भी उन पर अटैक कर रहे होते हैं, जिससे उन मॉन्स्टर पर थोड़ा बहुत ही इफेक्ट पड़ रहा होता है। और जो डीमंस होते हैं वो कहते हैं कि ह्यूमंस को मिटा दो। और सूजी कहता है इतनी ज़्यादा मार खाने के बावजूद भी वो लोग पीछे नहीं हट रहे हैं, उनकी तुलना में जो ह्यूमंस हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। और इतने वर्ड्स पूरे होते ही हमारा ना जो सोनोसुके था वो बैटल फील्ड में कूद गया होता है और एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोर करता है, जिससे ना उसने मॉन्स्टरों के बीस्टों का ना ढेर लगा दिया होता है। और उसके पीछे जो सारे हीरो कैंडिडेट थे वो भी कूद गए होते हैं। और जो डिमंस होते हैं वो कहते हैं बेवकूफ़ ह्यूमन, ये सोचने के लिए उसका खुद ही तुम अपनी मौत की तलाश में आए हो। सोनोसुके कहता है मुझे पता है कि तुम लोग क्या चीज़ हो और मैं तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा दूंगा इस वर्ल्ड से। मंस को देखते हैं जो कि ना गेट सेंटर कर चुके होते हैं और बहुत सारे सोल्जर्स को डिफीट कर रहे होते हैं। एक सोल्जर पर एक जो डीमन होता है ना वो वार करने ही वाला होता है और ना लगभग मार ही जा चुका होता है। तभी एक स्लैश आती है और उस डीमन का ना उसके शरीर से सिर अलग हो जाता है। और ये था हमारा सूजी। वो कहता है कि हीरो कैंडिडेट आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जो सूजी होता है ना वहाँ पर बहुत सारे डीमंस को ना मार देता है और ना वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा होता है और डीमंस को मारता जा रहा हो। मुझे बिना संकोच के आगे बढ़ना होगा। अगर मैं झिझक जाऊँ तो ना इन लोगों को बेचैनी महसूस होगी, क्योंकि मैं इन लोगों का भी लीडर हूँ। और उसने मुझे मेरे भोलेपन की जो कीमत है वो बताई है। और ना अकारी की बात हो रही है और हाशिमोटो, रीन और कंजाकी भी अपना अपना मैजिक इस्तेमाल करने में लगी थी। और सारे लोग ना जो भी ना वीक हीरो कैंडिडेट हैं वो भी ना बैटल फील्ड में कूद चुके होते हैं। और थोड़ी देर के बाद हम सीन देखते हैं तो सारे डीमंस को ना हीरो कैंडिडेट ने डिफीट कर दिया होता है। और एम्बेलिना होती है चिल्लाकर कहती है कि डीमन किंग की जो आर्मी है वो हार चुकी है और फाइनली हमारी विक्ट्री हुई। और हेन जो होता है ना सूजी से कहता है ये तुम्हारी फर्स्ट बैटल थी ना, तो ये कैसा था। और सूजी लिखना थोड़ा कठिन है लेकिन इस पॉइंट पर जो बैटल है बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है। और वॉर के दौरान ये मैं बहुत ज़्यादा छोटा था और इसके कारण मैं कोई भी ऑर्डर जो है ना वो मैं लागू नहीं कर सका और उसमें मैं नाकाम रहा। और हेन कहता है तुमने काफ़ी अच्छा किया सभी, और तुमने सभी के साथ भी अच्छा किया। और लेकिन मेरी एक बात सुन लो, भले ही इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है लेकिन जो डीमंस है ना वो अभी तुम्हारा मुकाबला जो है ना वो भी पावरफुल डीमन से नहीं हुआ है, तो तुम लोग याद रखना। और हमारा सीन शिफ्ट होता है ना तो टेम्पल पर, ना ही अकारी पर, ना ही सूजी पर, ना ही पूरे हीरो कैंडिडेट पर। हमारा सीन शिफ्ट हुआ होता है डीमंस पर। और ये ना 30+ चैप्टर्स के बाद हुआ है। और वहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि ना थोड़ा पावरफुल बंदा होता है जो कि डीमन किंग की आर्मी को लीड करता है। और ये था 4th हेवनली किंग ऑफ अर्थ। और ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा था और इसका नाम ना डीमन हिंग था। शिफ्ट हो जाता है
ग्रेट फॉरेस्ट की तरफ, जहाँ पर अकारी चलता हुआ जा रहा था सिंह को ढूंढने के लिए। अकारी कहता है मुझे ये लॉन्ग ट्रैवलर्स जल्दी खत्म करना होगा। और अचानक से अकारी पर एक अटैक होता है जो कि था जीप से। हाँ, सच में। अकारी कहता है ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, लेकिन क्या ये सचमुच जीप ही है? बबून टाइप के जो मॉन्स्टर थे वो वहाँ पर आ चुके होते हैं और अकारी जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा झट से उनके पास आ जाता है। लेकिन जो बैम्बून होता है ना वो अकारी पर अटैक कर देता है, लेकिन अकारी उसे डॉज कर थोड़ा पीछे चला जाता है और 3 बैम्बून ने उसे घेर लिया होता है। एक बैम्बून उस पर अटैक करता है, लेकिन अकारी जो था अपनी ब्लेड से उसकी जीप के 2 टुकड़े कर देता है, मतलब कि बीच में से उसको फाड़ देता है, जिसके कारण जो बैम्बून था वो हद से ज़्यादा चीख रहा होता है और अकारी उसकी जीप को लगातार फाड़े जा रहा होता है और वो उसके बहुत ज़्यादा पास पहुँच जाता है और वहीं पर उसका गला काट देता है। और अकारी कहता है कि क्या हुआ तुम लोगों को? अगर तुम लोग नहीं आ रहे हो तो क्या मैं आ जाऊं? अकारी कहता है हालांकि धीरे धीरे ये जो मैजिक बीस्ट है वो अपैर होते जा रहे हैं और अकारी ने तीनों को मार डाला होता है। अकारी माउंटेन को देखकर कहता है वहाँ का सबसे ऊंचा माउंटेन पॉइंट है जो कि रीफर वुल्फ माउंटेन के नाम से जाना जाता है और ऐसी अफवाह है कि जो सेंग एम्बेलेना है वही उस माउंटेन के ऊपर रहती है। अकारी कहता है अगर मुझे सही याद है तो रीफर वुल्फ माउंटेन के निचले भाग में एक छोटा सा गांव भी होना चाहिए। और अकारी जैसे ही उस विलेज की तरफ आता है तो वहाँ पर देखता है ना, तो वहाँ पर वो पूरा जो विलेज था वो पूरा जल रहा होता है और ये सब काम किया होता है डीमंस ने, और डीमंस की आर्मी ने ना सारे ह्यूमंस को भी मार दिया होता है। एक डीमन कहता है इसके बाद हमें क्या करना चाहिए हेक्टर सामा? दूसरा डीमन कहता है भले ही हम उनको मार डालें, क्या ये ठीक रहेगा? और जो हेक्टर होता है वो कहता है कि चलो यहीं रुको, हम इंसानों को गुलाम भी तो बना सकते हैं ना। और क्या तुमको एम्बेलिना के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली? अकारी ये सब सुन रहा होता है और देख रहा होता है। अकारी कहता है क्या वो कमांड इतनी अच्छी तरह से संभाल रहा है? क्या वो एक हाई रैंकिंग का एक डीमन है? और ना अकारी उसके जजमेंट को ओपन करता है जो कि ना एक हाई रैंकिंग डीमन होता है और ना वो ए और बी रैंक का ना एक डीमन था। और वो लोग उस अकारी को नोटिस कर लेते हैं, लेकिन अकारी वहाँ से भाग जाता है। मुझे माफ़ कर देना, लेकिन उन लोगों की मदद करने का मेरे पास कोई रीज़न नहीं है। उन मॉन्स्टर की तरह मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, मुझे बस सिंह से मिलना है। और अकारी वहाँ से निकल जाता है और कहता है मुझे डीमन किंग की आर्मी से पहले इस माउंटेन पर जाना होगा। अकारी जो होता है ना फाइनली फिर थोड़ा माउंटेन पर आ जाता है और हम माउंटेन पर देखते हैं जो वुल्फ होते हैं वो बहुत ज़ोरों से चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि इस माउंटेन को वुल्फ माउंटेन से भी जाना जाता है। कुछ वुल्फ होते हैं ना वो अकारी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन अकारी उछलकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। अकारी कहता है वे रीपर वुल्फ माउंटेन की मैजिकल बीस्ट हैं और इस माउंटेन पर कई सारे लोग लापता हो गए, तो इसका रीज़न ये है। अकारी जो होता है ना वो उन लोगों की जजमेंट को ओपन करता है। उसका अटैक और डिफेंस पावर जो होते हैं ना वो सी और बी के होते हैं। जो वुल्फ होता है ना जिस पेड़ पर अकारी बैठा था उसी पेड़ पर अटैक कर देता है और जो पेड़ था वो वहीं पर टूट जाता है। और अकारी जो होता है अब यूज़ करता है अपनी नई पावर का, और वो एक पत्ते को अपनी माना के साथ छोड़ने वाला हूँ। और ये कोई नॉर्मल पत्ता नहीं था, अकारी ने इस पर अपनी माना को कलेक्ट किया था और ये बिल्कुल ब्लेड से भी ज़्यादा खतरनाक था। और अकारी उस पत्ते को उस वुल्फ की ओर फेंक देता है और जो पत्ता था वही एक पल में वुल्फ की गर्दन को उसके शरीर से अलग कर देता है। और अकारी पर 2 वुल्फ अटैक करते हैं, लेकिन अकारी उन्हें बच्चों की तरह पंच मार रहा होता है अपनी माना को ना इधर उधर कर। अकारी को फ्लैशबैक याद आता है और अकारी कहता है जब लियोनारा ने अकारी से कहा था, लियोनारा कहती है हमारे लिए जो डिवाइन प्रोटेक्शन पर तुम निर्भर रहो, हमारी जो माना की एनर्जी है उस पर हमारा कंट्रोल जो है वो कमज़ोर होता है, लेकिन उसके लिए जो हमें डिवाइन प्रोटेक्शन पर निर्भर रहते हैं हमारी माना को कंट्रोल करने में बिल्कुल भी उसके आदी नहीं होते हैं। मतलब ये है तुम कमज़ोर लोगों के अलावा और कुछ भी नहीं हो डिवाइन प्रोटेक्शन के बिना। और यही रीज़न है कि हर किसी को कंट्रोल करने में इसे कायम होना चाहिए। और यही कारण है कि उन गुलामों में सारे लोग आ चुके थे लियोनारा के जब मैजिक की चपेट में जब वो आ गए थे और हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है। अकारी कहता है अगर मैं माना पर अपना कंट्रोल बना सकूं तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन सकता हूं अपनी बॉडी के साथ। अकारी जो होता है ना एक वुल्फ को 2 टुकड़ों में काट देता है और वो उन लोगों के लीडर के पास आ जाता है और कहता है ओ तो तुम हो इन लोगों के लीडर, और उस लीडर का वो गला वहीं पर काट देता है। सारे वुल्फ मारे जाते हैं और कुछ वुल्फ भाग गए होते हैं। अकारी कहता है जैसे ही उनका लीडर मरा वो लोग
भाग गए। वो सच में मैजिकल बीस्ट हैं। और अकारी जो था ना, वो बहुत ज़्यादा तेज दौड़ रहा होता है और उन वुल्फों को वहीं पर पकड़ लेता है और कहता है क्या इनकी हरकतें में कुछ अजीब दिख रहा है। और अचानक से जो वुल्फ था ना, उसका एक शैडो टाइप बन गया होता है और एक वुल्फ जो था वो अकारी पर अटैक कर देता है, लेकिन अकारी कम नहीं होता। वो उसे पल भर में वहीं पर मार देता है। अकारी कहता है कोई बात नहीं, मैं लगभग 1 सेकंड का जो फ्यूचर है वो मैं देख सकता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अकारी जो था, अकारी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और अकारी पल भर में सारे वुल्फ को मार कर निकल चुका होता है। अकारी खुद की सिस्टम विंडो को ओपन करता है जिसमें बहुत सारी स्किन नई ऐड हो गई होती हैं और डेवन प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्टिंग लेवल 1 पर होती है और असेसियन टेक्निक लेवल 5 और डैगर टेक्निक भी लेवल 5 होती है और थ्रोइंग टेक्निक ना 5 होती है, तुम देख सकते हो। और अकारी जो था वो कहता है कि ये स्किल जो मेरे फ्यूचर को देखने में मदद करती है, जब मुझे वीक पॉइंट का पता लगाना होता है तो ये ना ऑटोमेटिक लेवल अप हो जाता है। अकारी थक हार कर बैठ जाता है और अकारी किसी की चीख को सुनता है और अकारी कहता है कि अब मुझसे ये मत कहना कि डीमन किंग की जो आर्मी है वो पहले ही पहुंच चुकी है। और हमारा सीन सब हो जाता है। और जो हेक्टर था ना, और हेक्टर के जो बाकी के टीममेट भी थे, मतलब मॉन्स्टर वगैरह, उन्होंने एक लेडी को घेर लिया होता है और उस लेडी को दिखाकर ना जो हेक्टर होता है वो कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे एक्सपेक्ट किया था और तुम ना एक सैनिक की स्टूडेंट हो, लेकिन अब यही तुम्हारा अंत है। और एक जो डीमन था वो उस लेडी पर अटैक कर देता है, लेकिन वहीं पर अकारी आ जाता है और उसे बचा लेता है। और जो लेडी होती है वो कहती है कि क्या एक ह्यूमन, और जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि एक नया दुश्मन, वाह उसे भी खत्म कर दो। अकारी कहता है यहाँ पर 10 सोल्जर्स हैं और उनका लीडर जो कि एक हाई रैंक डीमन है। लेडी कहती है तुमने मेरी मदद आखिर क्यों की? और अकारी कहता है तो क्या तुम सेम एम्बिलाना की एक स्टूडेंट हो? मैंने सही कहा ना? और लेडी कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। अकारी कहता है और यही रीज़न है कि मेरा सेंग के साथ कुछ बिजनेस है। हेक्टर होता है वो कहता है चाहे तुम कोई भी हो, वो तो हमारे दुश्मन ही। और जो सारे डीमंस होते हैं ना वो अकारी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन अकारी जो होता है वो अपनी स्किल का यूज़ करता है जो कि था फॉरेस्टिंग, जिससे उन लोगों के जो थोड़े शैडोस होते हैं ना वो बन जाते हैं। और अकारी एक का हाथ है ना वो पकड़ लेता है एक मॉन्स्टर का, और नाम है डार्क लाइट में हज़ारों स्लेसेस दिखाई दी जाती हैं और हम दूसरे ही पल देखते हैं तो किसी के हाथ तो किसी का सिर तो किसी का पैर मॉन्स्टरों का नहीं होता है और मॉन्स्टर वहीं पर मारे जाते हैं। और जो 2 मॉन्स्टर बचे होते हैं वो अपने मैजिक का यूज़ करते हैं और अकारी पर अटैक करते हैं। और जो लेडी होती है जिसको अभी अकारी ने बचाया है, और लेडी कहती है मेरे दुश्मनों को खत्म कर दो, स्पेल वाइंड स्प्रेड। और इतना कहते ही उसका ये नहीं एक मंत्र था और वहाँ पर बहुत ही बड़ा एक धमाका होता है। और अकारी उस लेडी से कहता है क्या अभी वो एक मंत्र था और ये एक ऐसी पावर है जिसका यूज़ स्प्रेड की पावर को उदाहरण लेकर किया जाता है और ये केवल ना बोनों की एक कला है। क्या मैंने सही कहा? लेडी कहती है तुम्हारा थैंक यू, ऐसा लगता है कि तुम स्प्रेड थोड़ी देर के लिए आराम करने गई है। और जो हेक्टर था वो कहता है कि अब मेरी बारी है। और जो लेडी होती है वो कहती है कि अब क्या हुआ तुमको? अकारी कहता है बाकी के सैनिकों को बीच में मत आने देना, ये सब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। और लेडी कहती है मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन क्या तुम कम से कम मुझे ऐसा कहना बंद कर सकते हो? लेडी अपना नाम बताती है और कहती है मेरा नाम मेयर है। अकारी कहता है तो ठीक, सिंह के स्टूडेंट पर मैं भरोसा कर रहा हूँ। अकारी जो था वो हेक्टर से लड़ने कूद गया होता है और अकारी और हेक्टर आपस में अपने जो स्वॉर्ड्स थे ना वो टकरा रहे होते हो। हेक्टर था ना उसको थोड़ा गुस्सा आता है और वो एक बहुत ही बड़ी स्लैश को रिलीज करता है और हेक्टर कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरी इतनी ज़्यादा जल्दबाजी का ना फ्यूचर ही देख ले। और हम अकारी के नए पेट पर देखते हैं जो कि एक स्लैश तो नहीं होती है, लेकिन उसके कपड़े ज़रूर फट चुके होते हैं। और कहता है उसके घाव ज़्यादा गहरा नहीं है, वो तो बस एक ऐसा ही घाव था नॉर्मल। और जो हेक्टर होता है वो कहता है तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्राई किया, अगर तुम इंसान नहीं होते तो मुझे डिफीट तुम कर सकते थे। अकारी कहता है एक कदम थोड़ा आजमाओ तो ज़रा, फिर बताऊंगा मैं तुमको। हेलो, इसके जो 30+ जो चैप्टर थे ना वो एंड हो चुके हैं, तो अब जब तक चैप्टर्स नहीं आ जाते हैं तो तब तक वेट करो थोड़ा, और जब भी चैप्टर्स आएंगे तुमको इस चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो तब तक के लिए तो मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो के साथ। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चलते हैं, बाय बाय।